सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो की ग्रुप एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और एक्साइटिंग प्रोडक्ट, एक लग्जरी सेगमेंट की इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो दिस इज दी Volvo XC40 रिचार्ज। आगे बढ़ने से पहले इसका एक ब्रीफ इंट्रो मैं आपको दे देता हूँ। सो Volvo की तरफ से इंडिया में ये फर्स्ट एक EV प्रोडक्ट होगा एंड ये बेस्ड है ऑलरेडी Volvo की जो XC40 आती है इंडिया में IC इंजन के साथ, ये उसी पर बेस्ड है, या आप कह सकते हैं उसी का एक इलेक्ट्रिक वर्जन है। सो जुलाई के आसपास इसका लॉन्च इंडिया में होगा एंड स्पेशली Volvo ने इसे इंडिया में इंपोर्ट किया है ड्राइव्स के लिए, मीडिया ड्राइव्स के लिए। तो इसीलिए जो कलर आप देख रहे हैं रेड कलर, ये जब इंडिया में आएगी तो ये कलर नहीं आएगा। एक डिटेल आपको वॉक अराउंड दूंगा और साथ ही साथ एक ड्राइव पे चलेंगे इसकी एंड आपको बताऊंगा कितनी पावरफुल कार है। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सो दिस इज द XC40 रिचार्ज इन फ्रंट ऑफ मी। आगे बढ़ने से पहले इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रंट की बात करते हैं। फ्रंट में आपको रेगुलर XC40 की ही लुक इसमें मिलेगी। द चेंजेस आर, जो फ्रंट ग्रिल है वो क्लोज टाइप की कर दी गई है, जैसा कि मोस्टली EVs में आने लगी है। अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूं तो जैसे IC इंजन वाली XC40 में आती है वैसा ही सेटअप आपको इसमें मिलेगा विद थॉर हैमर्स स्टाइल डिज़ाइन, दिस LED DRLs। एंड उसके बाद एक दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें फ्रंक दिया हुआ है। Volvo इसे फ्रंक कहता है क्योंकि इसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जैसे रियर का ट्रंक बोलते हैं, इसमें Volvo में फ्रंक नाम दिया है Volvo ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको हाइड्रोलिक लिफ्टर के साथ बोनट आपको मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मेन चीज़। यहाँ पे आपको एक स्पेस दी गई है, इसमें इंजन है नहीं तो इस स्पेस का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया गया, काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। तो दिस इज कॉल्ड फ्रंक। एंड अब इसे बंद करते हैं, अब चलते हैं व्लॉग में और आगे। मूविंग टूवर्ड द साइड ऑफ द कार। तो साइड में सबसे पहले आपको जो साइड ORVMs में आपको पियानो ब्लैक फिनिश में कुछ मिलेंगे विद टर्न इंडिकेटर्स। एंड यहाँ पे आपको नीचे कैमरा भी दिया गया बिकॉज इट ऑफर 360 कैमरा व्यू। एंड यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट नोटिफिकेशन का फीचर भी आपको मिलता है। एंड नेक्स्ट मूविंग टू द डोर हैंडल्स, यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे। द गुड थिंग इज पैसेंजर साइड में भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, इट इज़ रियली गुड। एंड ओवरऑल बाकी जो रेगुलर XC40 वाला डिज़ाइन है वैसा ही आपको मिलेगा जो IC इंजन में आता है। ऊपर आपको शाइनी पियानो ब्लैक फिनिश में रूफ रेल्स और रूफ मिलेगी विद पैनोरामिक सन रूफ। एंड अब मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको रिचार्ज की बैजिंग मिलेगी सी पिलर पे। एंड उसके नीचे अब जो असली चीज़ है कि कार चार्ज कैसे होती है और कहाँ से होती है, तो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत AC और DC कनेक्टर्स आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। एंड कार के साथ आपको ये पावर कॉर्ड मिलेगी जिससे आप कार चार्ज कर पाएंगे। अब ये आपको सिंपली ऐसे आपको प्लग इन करनी है इस वाले सॉकेट में, क्योंकि ये जो नॉर्मल हाउस होल्ड चार्जर्स होते हैं उससे लगेगी। एंड आपको प्लग इन करके जो इसका प्लग है इसको सॉकेट में सिंपली प्लग इन करना है एंड कार विल चार्ज। एंड अगर आपको इसे निकालना है तो यहाँ पे एक बटन दे रखा है, आप उसको प्रेस करोगे कुछ ऐसे तो ही ये बाहर निकलेगी। एंड अब थोड़ा सा ज्ञान आपको चार्जिंग स्पीड वगैरह पर देता हूँ। तो 3 अलग अलग तरीके से आप इसे चार्ज कर सकते हैं, हाउस होल्ड कनेक्टर से, वॉल बॉक्स जो आता है कार के साथ, या फिर DC फास्ट चार्जर से। और तीनों के चार्जिंग टाइम अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। मूविंग टूवर्ड्स द रियर ऑफ द कार, तो रियर में भी आपको IC इंजन वाली XC40 का ही लुक मिलेगा। जस्ट चेंजेस, यहाँ पे आपको रिचार्ज ट्विन की अब बैजिंग मिल जाएगी। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोट्स कि ये EV है। एंड ट्विन का मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, फ्रंट व्हील्स के लिए अलग मोटर और रियर व्हील्स के लिए अलग मोटर। दैट इज ये ऑल व्हील ड्राइव है। अदर देन दिस यहाँ पे आपको रियर वाइपर्स मिलेंगे, रियर डिफॉगर मिलेंगे और यहाँ पे स्पोर्टी लुकिंग स्पॉइलर आपको रियर में कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको XC40 की ऑब्वियसली बैजिंग मिल जाएगी। एंड अब एक मेन चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी बूट के बारे में। हालांकि डायमेंशनली वगैरह कुछ चेंज नहीं किया गया, जो रेगुलर XC40 आती है IC इंजन वाली सब कुछ वैसा ही मिलेगा। बट अब नीचे क्योंकि बैटरी पैक लगा हुआ है तो जो स्पेयर व्हील है उसकी जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से बूट के अंदर कर दी गई है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा स्पेस अब कम मैं बोलूँगा कि मिलेगा। एंड बूट को बंद करना है तो यहाँ पे 2 बटन है, एक सिर्फ बूट बंद करने के लिए और ये वाला बूट के साथ साथ सारे डोर्स भी लॉक करने के लिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, सिंपली इसको दबाना है एंड ये इलेक्ट्रिक टेल गेट है, इट विल क्लोज ऑटोमेटिकली। तो अब चलते हैं इसके इंटीरियर्स में। सबसे पहले इसके डोर्स के बारे में ब्रीफिंग में आपको दे दूं। यहाँ पे आर्मरेस्ट में आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलेगा एंड बाकी जगह हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको हार्मन कार्डन का सराउंड सिस्टम मिलेगा। यहाँ पे साइड ORVMs और पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। जो नीचे ये स्पेस है ये काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि कंटिन्यूस है, कोई डिवाइडर वगैरह बीच में नहीं है, तो ये काफ़ी बड़ा आपको फील होता है। एंड उसके अलावा अंदर जो फैब्रिक
काइंड ऑफ वेलवेट सॉफ्ट टच की फिनिश आपको मिलेगी, फील होगा, काफ़ी प्रीमियम लुक ये देती है, फील भी प्रीमियम देती है ऑब्वियसली। सो नेक्स्ट मूविंग टू द सीट्स, तो सीट्स इसमें आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल लेदराइट सीट्स मिलेंगी, हालांकि वेंटिलेटेड नहीं है। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वॉल्वो ने डिक्लेयर किया कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ईवीज, जितनी भी ईवीज उनकी अब आएंगी उसमें आपको आर्टिफिशियल लेदर का यूज़ मिलेगा, तो चाहे वो स्टेयरिंग व्हील हो चाहे वो सीट्स हो, टू अवॉइड एनिमल क्रुएलिटी। तो अब आपको इसको में ओरिजिनल लेदर नहीं मिलेगा, बट उतना ही प्रीमियम, उतना ही सब कुछ आपको आर्टिफिशियल लेदर का यूज़ आपको मिलेगा। एंड डैशबोर्ड वगैरह की बात करूँ, इंटीरियर्स की बात करूँ, तो आपको जो XC40 IC इंजन वाली आती है सब कुछ वैसा ही मिलेगा, कोई मेजर चेंज नहीं है। हालांकि एक चेंज मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आता है, बट यहाँ पे वो हटा दिया गया है। एंड इसके अलावा पूरी कार में कहीं पे भी, चाहे यहाँ की बात करूँ मैं या चाहे मैं यहाँ की बात करूँ, कहीं भी आपको कोई बटन नहीं है कार ऑन करने के लिए। सो कार ऑन होगी कैसे, तो इसमें सब कुछ एक सिंप्लीफाई कर दिया गया है इस कार में। आपको सिंपली जब आप कार रोकेंगे, पार्किंग मोड में डालनी है, कार की चाबी लेके कार से बाहर निकलना है, जैसे ही बाहर निकलोगे कार विल ऑटोमेटिकली गेट टर्न ऑफ, कुछ इस तरीके से। एक्चुअली सीट्स में, फ्रंट सीट्स में, ड्राइवर सीट में सेंसर्स लगे हुए हैं जो डिटेक्ट करता है कि कार में कोई है या नहीं है। एंड आप जैसी कार में बैठेंगे, आप डोर क्लोज करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ से कार सीधा ड्राइव पे डालनी है, ड्राइव मोड पे डालनी है, एंड कार ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी एंड यू आर रेडी टू गो। तो कोई स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज़ रियली सिंपल। स्टीयरिंग इसमें आपको रेगुलर XC40 वाला ही मिलेगा, या जैसी बाकी वॉल्वोज में आता है। यहाँ पे आपको वर्टिकल AC वेंट्स मिलेंगे विद वेरी प्रीमियम मटेरियल्स। टॉकिंग अबाउट द फिट एंड फिनिश, यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलेगा, कहीं भी सॉफ्ट टच का यूज़ डैशबोर्ड में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, बहुत सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, सोफिस्टिकेटेड, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। यहाँ पे बीच में आपको गूगल मैप्स इंटीग्रेटेड मिलेंगे, जो आप व्यू हटा भी सकते हैं उसका, ये काफ़ी प्रैक्टिकल है। यहाँ पे आपको बैटरी कितनी परसेंटेज रह रही है वो आपको दिखाएगा। टॉकिंग अबाउट द सेंटर कंसोल, अगेन काफ़ी सिंपल, इजी टू यूज़, कोई ज़्यादा बटन्स वगैरह नहीं है, काफ़ी प्रीमियम एंड सिंपल एंड क्लासी मैं बोलूँगा। हालांकि इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में एक चीज़ मुझे फील हुई, जो आज के टाइम में आपको थोड़ा साइज़ का छोटा फील होगा, बट अदरवाइज सिंपल है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। एंड अब वॉल्वो जो गूगल के बीच में कुछ कोलैबोरेशन हुई है, उसकी वजह से आपको पूरा गूगल बेस्ड ही मिलेगा, गूगल के ऐप्स इनबिल्ट मिलेंगे। हालांकि इस जिसमें मैं बैठा हूँ इसमें आपको एप्पल कारप्ले नहीं मिलता, बट जो इंडिया में आएगी वॉल्वो ने बोला है कि उसमें एप्पल कारप्ले भी दिया जाएगा। सो यहाँ पे आपको गूगल मैप्स इनबिल्ट मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। उसके बाद एक कुछ मेजर चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे एक रेंज असिस्ट का फीचर दिया गया इस EV में, जो सबसे पहले जो कितनी आपकी कार चार्ज है, कितनी बैटरी, उस हिसाब से एक मिनिमम और मैक्सिमम एक रेंज दिखा देता है। उसके बाद जिस ड्राइव स्टाइल से आप कार चला रहे हैं ना, उसमें कितनी करंट रेंज ये देगी वो बीच में आपको लिखा हुआ दिखा देगा। उसके बाद साइड में 3 फैक्टर्स दे रखे हैं कि क्या सबसे ज़्यादा बैटरी खा रहा है आपकी कार में, चाहे वो स्पीड है, आपका ड्राइविंग स्टाइल है, या जो क्लाइमेट कंट्रोल है, AC की चीज़ें। यहाँ पे आपको कंजप्शन दिखाएगा कि कैस जिस स्टाइल से आप ड्राइव कर रहे हो उसमें कितनी बैटरी कंज्यूम हो रही है। तो अगर आप बहुत बुरी तरीके से ड्राइव करेंगे तो यहाँ कंजप्शन बढ़ जाएगी। द नेक्स्ट इज 360 कैमरा व्यू। तो इसमें एक चीज़ है जो क्लैरिटी है कैमरे की, जो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा व्यू दिखाता है। एंड यहाँ पे आप सेपरेटली फ्रंट, रियर, साइड के सारे व्यूज़ भी देख सकते हैं और ओवरऑल 360 भी देख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे एक रियर ऑटो ब्रेक का फीचर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप कार रिवर्स कर रहे हैं, पार्किंग लॉट से निकाल रहे हैं, पीछे इमीडिएटली कुछ कार आ जाए तो एक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग इसमें लग जाएगी। तो इसमें आपको सेटिंग्स के बारे में दिखाता हूँ, हालांकि बहुत सारी सेटिंग्स हैं, बट मैं कुछ आपको सिर्फ मेजर दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको एक ऑफ रोड मोड भी मिलता है कार में, एंड इसमें आपको एडास के फीचर्स मिलते हैं, स्टीयरिंग असिस्ट, लेन कीपिंग एड वगैरह। मैं ड्राइविंग के टाइम में आपको बताऊंगा उसका। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 1 पेडल ड्राइव का एक फीचर मिलेगा, तो ये कर्व्स ही है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी रिस्टोरेशन सिस्टम या रीजनरेशन सिस्टम, जो यूजुअली आपको EVs में मिलता है, जो ब्रेकिंग एनर्जी यूटिलाइज करता है कार की बैटरी चार्ज करने में। हालांकि बाकी जो EVs आती है उसमें इसका बाहर फिजिकल बटन दिया रहता है, उसमें आप लेवल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस लेवल का आपको चाहिए वो, बट इसमें कोई बटन नहीं है, सब कुछ यहाँ टच में दे रखा है और एक ही लेवल, मैक्सिमम लेवल का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आपको कुछ फिजिकल बटन दे रखे हैं, हैजार्ड लाइट के, डिफॉगर्स के और सारे मीडिया कंट्रोल्स के। यहाँ पे नीचे आपको सिगरेट लाइटर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, 2 USB-C टाइप के पोर्ट्स दिए हुए हैं, वायरलेस मोबाइल चार्जर दे रखा है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको लेदर लाइक फिनिश में, क्लासी फिनिश में, ड्राइव मोड सिलेक्टर मैं बोलूँगा क्योंकि गियर इसमें है नहीं, EV है, तो यहाँ पे आपको रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव दे रखा है, जो कुछ आप इस तरीके से चेंज करेंगे। एंड यहाँ पे आपको एक अगेन लेदर लाइक फिनिश में
आर्मरेस्ट दे रखी है जिसमें काफ़ी अच्छी स्पेस है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे काफ़ी सामान प्लस डायरी भी रखी हुई है तब भी एक स्पेस इसमें कितना रह रहा है। एंड यहाँ पे आपको एक रिमूवेबल डस्टबिन मिलेगा जो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद यहाँ पे आपको टच सेंसिटिव कंट्रोल में कैबिन लैंप्स मिलेंगे जो एलईडी में। एंड सनरूफ कंट्रोल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको वो भी टच सेंसिटिव कंट्रोल में मिलेंगे। आपको सिंपली अपनी फिंगर स्वाइप करनी है कुछ इस तरीके से, तो जो उसका शेड वो आगे आएगा। एंड कहीं रोकना है आपको बीच में तो आपको जस्ट सिंपली एक टच करना है ऐसे, तो रुक जाएगी। एंड पीछे अगेन स्वाइप करेंगे तो शेड भी जाएगा। 2 बार स्वाइप करोगे तो सनरूफ भी पूरी खुल जाएगी। एंड मैं रियर की बात करूँ, रियर सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लेदराइट फिनिश में मिलेगा। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलेंगे। एंड स्टोरेज में आपको बताऊँ यहाँ पे एक आपको साइड में स्टोरेज स्पेस दे रखी है छोटी सी, दोनों साइड में, यहाँ भी और उस साइड भी आपको सेम मिलेगी। एंड स्पेस की बात करूँ तो जैसे अभी रेगुलर XC40 आती है इस इंजन वाली वैसे ही मिलेगी। एम्पल ऑफ लेग रूम है। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है इनकी सीट्स का। यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिलेंगे बट उसको सेपरेट कंट्रोल करने के लिए कोई बटन या स्विच नहीं है यहाँ पे, आगे से ही होगा। यहाँ पे आपको अगेन 2 USB-C पोर्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड मैं स्पेस की बात करूँ तो हालांकि मेरे अकॉर्डिंग 2 लोग ही कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, बिकॉज जो बीच में बैठेगा ना तो उसको इस बड़े से हम्प की वजह से थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो ये था इसका रियर का सीन, ये था इसका एक डिटेल वॉक अराउंड। अब मैं आपको इसकी एक ड्राइव पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है। सो नाउ आई एम इनसाइड दी वॉल्वो XC40 रिचार्ज एंड अब बात कर लेते हैं इसकी ड्राइव परफॉर्मेंस की। सो आगे बढ़ने से पहले इसकी मैं आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। सो इस कार में जो बैटरी पैक है वो है 75 किलोवाट आवर का एंड मैक्सिमम पावर जो ये प्रोड्यूस करती है वो है 408 HP की पावर। दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। एंड जो मैक्सिमम टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है वो करती है 660 न्यूटन मीटर का। दैट इज अगेन माइंड ब्लोइंग। यूजुअली ईवीज में सिंगल मोटर होती है बट इसमें डुअल मोटर्स है। दैट इज फ्रंट व्हील के लिए एक सेपरेट मोटर एंड रियर व्हील के लिए एक सेपरेट मोटर, जो कि इस कार को 4 व्हील ड्राइव बनाता है। सो आगे वाली जो मोटर है वो प्रोड्यूस करती है 204 HP एंड रियर वाली भी 204 HP। सो इन टोटल ये प्रोड्यूस करती है 408 HP की पावर। एंड कंपनी क्लेम करती है कि ये कार 0 से 100 पहुंच जाती है सिर्फ 4.9 सेकेंड्स में। तो आज वो भी हम टेस्ट करेंगे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं अब प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस के मामले में कहीं भी आपको इसमें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। एंड मैं आपको इसका पिकअप दिखाता हूँ। अभी मेरी कार चल रही है 30 में एंड मैं अब एकदम से इसका एक्सेलरेशन पेडल प्रेस करूँगा। सी 1 2 3 आराम से ये 110 तक पहुंच गई। एंड ट्रस्ट मी, एकदम से आपको एक बैकवर्ड प्रेशर सा आता है और आपको सीट में धकेल देता है। जैसे आपको जब फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रनवे पे भागती है ना, कुछ वैसा सा फील होता है। इतनी ज़बरदस्त पिकअप है इसकी। एंड मैं आपको इसका एक 0 से 100 का दिखा देता हूँ जो कंपनी क्लेम करती है 4.9 सेकेंड में। लेट्स सी। सो 1 2 3 4.9 सेकेंड्स आया। तो एग्जैक्टली जो कंपनी क्लेम करती है 4.9 उसी के अराउंड ही आ रही है। एंड आप देख रहे हैं कितनी क्विक परफॉर्मेंस है इसकी। ईवी को अगर आप नॉर्मल कन्वीनियंट वे में चलाओगे तो ही वो ज़्यादा रेंज दे पाएगी। तो बट ऐसी परफॉर्मेंस वाली कार जिसके पास होगी तो वो इतनी स्लो स्पीड में कैसे चला पाएगा। सो मुझे तो ये जो पावर है ना इसकी काफ़ी ज़बरदस्त सी 130 तक पहुंच गई थी आराम से। तो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया हो कि कितनी क्विक एक ईवी ये है। एंड अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस में मैं बात करता हूँ स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की। सो एज़ यूजुअल जैसा वॉल्वो के कार्स में स्टीयरिंग होता है एकदम परफेक्ट वेट के साथ, ये स्टीयरिंग आपको इसमें भी मिलेगा। काफ़ी रिस्पॉन्सिव है स्टीयरिंग इवन ऑन दी हाई स्पीड्स, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया उस पर भी सही परफॉर्म करता है एकदम। एंड मैं अगर इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इसे मैं 80 के राउंड लेके जाऊंगा एंड फिर आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। सो 1 2 3 सो ब्रेकिंग में भी ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत इफेक्टिव ब्रेकिंग है इसकी। तो अब सस्पेंशन के बारे में आपको एक प्रैक्टिकली दिखाने में एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे सरफेस थोड़ा सा अनइवन है, या फिर मैं कहूँ कि जहाँ पे
आपको ऐसी कंडीशन मिलती है कि जो आपकी रोज़ा डेली लाइफ में जो सड़कें हैं वैसी जो अनइवन सरफेसेस है वो यहाँ पे है। सो मैं सस्पेंशन का अगर आपको एक सीधा सीधा ईजी उसमें बताऊं तो इसकी सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफर है, ठीक है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है कि कार आपकी बाउंस ही करती रहे गड्ढों में, एंड उसकी वजह से आपको थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, ऐसी जगहों पे कार को ले जाना। जो नॉर्मल गड्ढे होते हैं या ऐसा कोई अनइवन सरफेस आता है उसमें से आप कार को प्यार से निकालोगे, जैसे अभी आगे गड्ढा है और मैं कार को आराम से कुछ इस तरीके से अगर आप कार को आराम से निकालोगे तो सस्पेंशन बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। अगर एकदम ही हाई स्पीड पे ऐसे गड्ढों से कार को ले जाओगे तो उस केस में थोड़ी आवाज़ सस्पेंशन की आपको आएगी, तो ये थोड़ी सी चीज़ है इसमें। बट ओवरऑल जैसा मैंने बताया कि अगर आप आराम से निकालोगे कोई दिक्कत नहीं देगी ये कार। तो अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। सो मैं जल्दी से इसको बताता हूँ क्योंकि इसमें देखो इंजन है नहीं, ईवी है, तो वाइब्रेशंस का ऐसा कुछ सीन इसमें है नहीं। उसके बाद मैं बात करूँ नॉइज़ की, बात मैं कर लेता हूँ अब। सो नॉइज़ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाहर की नॉइज़ है वो आपको इसमें नहीं आती, काफ़ी अच्छी डैम्पिंग इसमें कर रखी है कंपनी ने, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटीरियर नॉइज़ की तो इसमें ऐसा कुछ नहीं आपको मिलेगा, एंड मिलना भी नहीं चाहिए क्योंकि जिस सेगमेंट और जिस प्राइसिंग में एक कार आती है, एक लग्जरी सेगमेंट की ईवी है, तो उसमें अगर ऐसा कुछ मिले तो आई थिंक वो यूजेबल भी नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो कंफर्ट में सबसे पहले मैं सिटिंग कंफर्ट की बात करता हूँ। फ्रंट सीट्स रियली गुड, जैसे कि वॉल्वो की कार्स में आती है, फॉर वेरी कंफर्टेबल सीट्स, ठीक है। इसमें आपको लंबार सपोर्ट भी मिलता है एडजस्टेबल, अंडर थाई सपोर्ट भी एडजस्टेबल मिलता है, तो उसकी वजह से आपको लॉन्ग ड्राइव्स में भी ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड कंफर्ट में मैं नेक्स्ट बात करता हूँ रीचेबिलिटी की। सो जो XC40 ऑलरेडी आती है इस इंजन वाली, जैसा रीचेबिलिटी जैसा कंफर्ट उसमें सेम वैसा ही है। डिज़ाइन वगैरह में, इंटीरियर वगैरह में कोई चेंज नहीं है, तो सब कुछ रीच में आपके, चाहे मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ, AC वेंट्स के कंट्रोल्स की मैं बात करूँ, या मैं ये जो नीचे नॉब्स या बटन्स दे रखे हैं इसकी बात करूँ, सब कुछ आपके रीच में, तो उसमें आपको कोई इशू नज़र नहीं आएगा। एंड विजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लार्ज विंडशील्ड है, व्यू बहुत अच्छा आता है, एंड यहाँ से बोनट का व्यू भी आप देख ही पा रहे होंगे, बोनट भी ऐसा विजिबल रहता है। एंड कंफर्ट में मैं बात करता हूँ अगले AC की, वो सबसे ज़रूरी है कंफर्ट के मामले में, ठीक है, क्योंकि आजकल दिल्ली की गर्मी आपको पता है, अभी 43 बाहर टेम्परेचर चल रहा है, 43 डिग्री, बट मैंने AC इसका 20 डिग्री पे और ब्लोअर स्पीड सिर्फ 2 नंबर पे कर रखी है, एंड कूलिंग काफ़ी इफेक्टिव है, ठीक है। तो AC एंड ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक EV होते हुए भी कई बार EV में मैंने देखा है कि AC की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ रहती है, ठीक है, ताकि रेंज आपकी निकल पाए, बट इसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा कंफर्ट में। सो कंफर्ट भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ प्रीमियमनेस ऑब्वियसली जो वॉल्वो की रहती है वो भी आपको बिल्कुल मिलेगी। इसमें कन्वीनियंस के लिए काफ़ी अच्छे फीचर्स दे रखे हैं। वाइल ड्राइविंग क्या क्या कन्वीनियंस के फीचर्स आपको चाहिए होते हैं, सबसे पहले ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दे रखा है। अब जैसी अभी वहाँ पे ऑरेंज लाइट ब्लिंक कर रही है, ब्लिंक नहीं कर रही, मतलब ऑरेंज लाइट जल गई ऐसी साइड ORVM में, तो बेसिकली राइट साइड या लेफ्ट साइड जब भी कोई कार आएगी तो यहाँ पे वो दोनों साइड में वो ऑरेंज लाइट जल जाएगी। सी अभी वहाँ जल रही है, तो ये आपको नोटिफाई कर देगा कि भाई आसपास कुछ है, समझ जाओ। जो मेन फीचर है कन्वीनियंस के लिए मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें आपको ADAS के फीचर्स दे रखे हैं, दैट मीन्स एडवांस ड्राइवर रेजिस्टेंस सिस्टम, जो आपके ड्राइविंग को एनहांस करते हैं। सो सबसे पहले आपको इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दे रखा है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में क्या है, यहाँ इसमें आपको रेडार दे रखा है, कैमरा सिस्टम दे रखा है। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक स्पीड सेट कर, आपने यहाँ से इस बटन से वो एक्टिवेट होता है, मैंने वो प्रेस कर दिया, ठीक है, अभी मैंने इसकी स्पीड सेट कर दी, अभी 65 पे चल रही है, मैंने 70 सेट कर दी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डिस्टेंस भी सेट करना पड़ता है कि आगे वाली कार से आप कितना डिस्टेंस चाहते हैं मेंटेन रखना, ठीक है। यहाँ पे वो कैसे होगा, यहाँ पे आगे आप देख रहे हैं एक आइकन आ जाता है, एक स्टीयरिंग और उसके आगे एक कार, उसके बीच में लाइंस हैं,
जितनी ज़्यादा लाइंस मतलब उतना ज़्यादा गैप आप मेंटेन रखना चाहते हो, और जितनी कम लाइंस उतना कम गैप रखना चाहते हो। तो आपने सिंपली स्पीड सेट कर दी, मैंने 75 कर रखी है। मैंने डिस्टेंस गैप मेंटेन कितना चाहिए मैंने वो कर दिया। अब ब्रेकिंग एक्सेलरेशन कार खुद करेगी सामने वाले कार के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी मैंने क्रूज स्पीड 75 कर रखी है, बट मेरी कार चल रही है 66 में, क्योंकि मेरे आगे कार है, इसलिए कार ऑटोमेटिकली मेरी स्पीड स्लो हो गई, ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग हो रही है। पर जैसे ही मैं इससे साइड जाऊंगा, ठीक है, मैंने साइड किया, अब मेरे सामने रास्ता क्लियर है, तो जो मैंने स्पीड सेट कर रखी थी क्रूज की 75, उसमें कार ऑटोमेटिकली पहुंच गई। या वो 73, 74, अब ये 75 पे आ गई है। तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अडेप्ट करता है कि आपने क्या स्पीड सेट की है, क्या डिस्टेंस जो मेंटेन करना है वो सेट किया, उसके अकॉर्डिंग ये ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन खुद पूरा सब कुछ करता है। सो ये है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। उसके बाद इसमें आपके एडास के लिए एक स्टीयरिंग असिस्ट, पायलट असिस्ट, या मैं बोलूँ स्टीयरिंग असिस्ट का फीचर दे रखा है, जो कि जैसे आप ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यहाँ से ऑन करते हैं ना, वो भी साथ के साथ एक्टिवेट हो जाता है। हालांकि अगर आप उसे मैनुअली यहाँ से ऑफ कर दोगे, ठीक है, तो वो नहीं होगा, बट अगर आपने वो ऑन कर रखा है तो वो जैसे ही आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन करोगे तो वो भी एक्टिवेट साथ ही साथ हो जाएगा। अब वो क्या है, स्टीयरिंग असिस्ट क्या करता है कि जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिक ब्रेकिंग एंड एक्सीलरेशन कर रही है सामने वाले कार की अकॉर्डिंग, ये साथ में एक स्टीयरिंग में भी असिस्टेंस दे देता है कि अगर आप लेन के बाहर जा रहे हो, ठीक है, अभी मेरी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन है, पर सामने लेन मार्किंग्स होनी चाहिए रोड पे, ठीक है। अभी सी अगर मैं थोड़ा सा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा लेन के बाहर लेके गया सी, ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग असिस्ट करेगा लेन में रखने के लिए कार को। ये है स्टीयरिंग असिस्ट का काम। अब इसमें नेक्स्ट फीचर है लेन कीपिंग एड। अब लेन कीपिंग एड भी वही है कि आपकी कार को लेन में रखने में असिस्ट करता है। लेन कीपिंग एड इंडिपेंडेंट है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के। आपने अगर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑफ भी कर रखा है, वो ऑन नहीं करा हुआ, एंड अगर आपने यहाँ से लेन कीपिंग एड ऑन कर रखा है, तो ये लेन कीपिंग एड जैसे आपकी कार 60 के ऊपर जाएगी तो ये काम करना स्टार्ट करता है 60 के ऊपर। तो 60 के ऊपर आप इसे लेके जाओगे तो वहाँ सामने आइकन वाइट, अभी ग्रे है, ग्रे से वाइट हो जाएगा, दैट मीन्स वो एक्टिवेट हो जाएगा। एंड लेन मार्किंग्स होनी ज़रूरी हैं, वो लेन्स को सेंस कर लेगा 60 के ऊपर जाती, एंड तब आप अगर लेन के बाहर जाओगे तो वो सेम चीज़ वही करेगा, स्टीयरिंग असिस्ट करेगा कार को लेन में लाने के लिए, साथ ही साथ ड्राइवर को नोटिफाई करेगा, स्टीयरिंग में वाइब्रेशन देगा, वाइब्रेशन आएगी स्टीयरिंग में, और वो आइकन ऑरेंज हो जाएगा, आपको नोटिफाई करेगा कि भाई कार लेन से बाहर जा रही है, संभाल लो। तो लेन कीपिंग एड काम करता है 60 की स्पीड के ऊपर। यही फीचर्स वॉल्वो की कार को काफ़ी ज़बरदस्त बनाती है। एंड इसमें एक फीचर और दे रखा है, हालांकि मैं इसे कन्वीनियंस में ही काउंट करूंगा। इसमें दे रखा है 1 पैडल ड्राइव। अभी 1 पैडल ड्राइव क्या है, ये ईवी है। तो जैसा कि हर ईवी में एक फीचर होता है, चाहे मैं वो टाटा टिगोर ईवी की बात करूं या मैं MG ZS ईवी की बात करूं, या और सारी ईवी में एक फीचर होता है कर्स, दैट इज काइनेटिक एनर्जी रिस्टोरेशन सिस्टम। वो क्या करता है, जब आप कार का एक्सीलरेशन पैडल छोड़ते हैं तो कार ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करने लगती है, और वो जो ब्रेकिंग की एनर्जी होती है ना, वो ट्रांसफ़र होती है बैटरी में, एंड वो बैटरी को थोड़ा चार्ज प्रोवाइड करती है, जिससे आपकी रेंज एनहांस हो जाती है। सो ये 1 पैडल ड्राइव वही है और कुछ नहीं है, इसका नाम 1 पैडल ड्राइव दे रखा है। इसमें ना कोई लेवल्स नहीं दे रखे कर्व्स के कि 1 2 3, जैसे MG की ZS ईवी में लेवल्स दे रखे हैं कि 1 2 3। अगर 3 में है तो सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग इफेक्ट आएगा और एनर्जी उतनी ट्रांसफॉर्म होगी, 2 में तो उससे थोड़ा कम है, एंड 1 में सबसे कम होगा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ही लेवल दे रखा है, एंड वो बहुत अच्छा काम करता है। एंड वो काम कैसे करेगा, अभी मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं धीरे धीरे एक्सेलरेशन पैडल को छोड़ रहा हूँ तो धीरे धीरे ब्रेकिंग होगी, एंड अगर मैं जैसे पूरा छोड़ दूंगा एक्सेलरेशन पैडल, सो सी कार ऑटोमेटिकली धीरे हो गई, यानी कंप्लीटली रुक जाएगी कार। आप एक ही पैडल से एक्सेलरेशन भी कर रहे हो, एंड जैसे ही आप छोड़ रहे हो एक्सेलरेशन पैडल तो ब्रेकिंग भी अपने आप हो रही है, तो आपको ब्रेक सेपरेटली दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए 1 पैडल ड्राइव है। हालांकि आपको थोड़ी आदत लगेगी ये समझने में कि कितना एक्सेलरेशन पैडल छोड़ने में कितनी ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, एंड अगर आप एकदम से छोड़ देंगे तो एकदम से थोड़ा ज़्यादा ब्रेकिंग लग जाएगा। तो ये आपको जब आप इसे चलाएंगे तो यूज टू हो जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। एंड आपकी कन्वीनियंस के लिए इसमें एक और फीचर है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं जाना है एंड आपको ये नहीं पता कि वहाँ पहुँचने के बाद आपकी कार में कितनी बैटरी बचेगी, यार आप
क्या आप उस बैटरी में वापस भी आ पाओगे अपने घर या जहाँ से भी आप स्टार्ट कर रहे हो। तो उस केस में इसमें गूगल मैप प्री लोडेड आता है, जो मैंने आपको बताया था। इसमें कुछ भी आप सर्च करोगे ना, जो भी लोकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, दिल्ली की किसी लोकेशन में हूँ। अगर मैं यहाँ से गुड़गांव जाता हूँ तो मैंने गुड़गांव सर्च करा, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। एक तो जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से गुड़गांव का डिस्टेंस है 33 किलोमीटर, ठीक है, और अभी मेरी कार में बैटरी है 57%, ठीक है। तो इसमें ये भी दिखा रहा है कि गुड़गांव या जो भी आपकी डेस्टिनेशन है जहाँ आपको जाना है, वहाँ पहुँचने के बाद कितनी बैटरी कार में रह जाएगी, एंड वहाँ से आप वापस जब अपने घर आओगे या जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ आओगे तो कितनी % बैटरी तब होगी। सो दिस इज़ रियली कन्वीनियंट। एक ईवी में ऐसे होने चाहिए फीचर्स कि आप एक अपनी ट्रिप प्लान कर पाए, आप एक स्ट्रेस फ्री ट्रिप प्लान कर पाए। सो दिस इज़ अमेजिंग। अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के लास्ट सेगमेंट की, दैट इज़ इकोनॉमी, ठीक है। अब ये यूजुअली मेरा फ्यूल इकोनॉमी का सेक्शन होता है, बट ये ईवी है तो इसमें रेंज इकोनॉमी की बात करेंगे। ये कार अभी लॉन्ग टर्म मीडिया ड्राइव के लिए नहीं मिली है, तो मैं एग्जैक्ट रेंज टेस्ट वगैरह नहीं कर पाया, ठीक है, बट कंपनी क्लेम करती है रेंज वो है 410 किलोमीटर्स की एक चार्ज पे, ठीक है। एंड वो इंडिया के अकॉर्डिंग अभी टेस्ट नहीं की गई है, क्योंकि ये कार इंडिया में अभी लॉन्च होनी है, बट WLTP एंड EPA साइकिल्स के अकॉर्डिंग इसे टेस्ट किया गया है। बट ऑब्वियसली जब ये इंडियन रोड्स पे आएगी, यहाँ के ट्रैफिक कंडीशंस जैसा कि आप देख रहे हैं इस पे चलेगी, तो ऑब्वियसली तो आई थिंक आपको जो रेंज है इसकी वो अराउंड 300 से 350 के अराउंड मिल जाएगी, क्योंकि मैं इसे सुबह से इसी कंडीशंस पे चला रहा हूँ। एंड मैं जब जैसे मैंने बताया, मैं आराम से कार को चला रहा था, तो यहाँ पे जो रेंज की प्रोजेक्शन थी, ठीक है, वो मैक्सिमम दे रखी थी 410, और ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से जो प्रोजेक्टेड थी वो 350 के आसपास थी कि इतनी चल जाएगी। तो अगर आपको रेंज ज़्यादा से ज़्यादा निकालनी है तो आपको कार ईवी, कोई भी ईवी हो, वो आपको बहुत आराम से कांस्टेंट स्पीड में बहुत प्यार से कार चलानी पड़ेगी, तब आपको वो रेंज देगी। अगर आप रैश ड्राइविंग करोगे, अनइवन ड्राइविंग करोगे, तो रेंज कम होगी। सो ये था मेरा आज का ड्राइव रिव्यू वॉल्वो XC40 की रिचार्ज के बारे में। एंड आई मस्ट से लग्जरी सेगमेंट में या प्रीमियम सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट ईवी है, आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एज यू नो, वॉल्वो की बाकी कार्स भी जो है परफॉर्मेंस एंड कंफर्ट के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त रहती हैं वो, एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन, या मैं बोलूँ काफ़ी ईजी सारा सब कुछ है यहाँ पे। अब चलते हैं वर्डिक्ट में, या मैं बोलूँ अपने व्लॉग के एंड में, कंक्लूजन में। सो हियर इट गोस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वॉल्वो XC40 रिचार्ज, एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। इस कार के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला हो। आई मस्ट से कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल ईवी है। जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है वो अराउंड 75 to 80 लाख है। अगर इस प्राइस रेंज में लॉन्च होती है तो ये इस सेगमेंट की, लग्जरी सेगमेंट की एक अफोर्डेबल ईवी होगी। मैं अफोर्डेबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सेगमेंट में जो भी और ईवीज़ आती हैं, चाहे वो ऑडी ई-ट्रॉन हो, मर्सिडीज़ EQC हो या जगुआर की I-Pace हो, वो सब इससे काफ़ी ज़्यादा प्राइस गैप के साथ आती है। वो ऑलमोस्ट 90 लाख या 1 करोड़ प्लस में आपको मिलेगी। बट ये अगर 75 to 80 लाख जो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है, अगर उसमें लॉन्च होती है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जो इस सेगमेंट में, एक लग्जरी सेगमेंट में ईवी देख रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और अमेजिंग कार के साथ, किसी और अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।